हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट प्रिपरेशन की इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। स्मार्ट प्रिपरेशन की इस नए वीडियो में हम देखेंगे अगस्त मंथ के टॉप वन लाइनर्स करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स अगस्त मंथ के करंट अफेयर्स का ये पार्ट 3 वीडियो है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 75 तक कवर करेंगे। जिस किसी ने अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है, आई में आपको ऊपर डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको लिंक दिया हुआ है, उस पर जाके आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकते हैं। उसके बाद ये पार्ट 3 आप लोग देखिए। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 51। किस राज्य सरकार ने अगले शैक्षणिक वर्ष से उच्च शिक्षा में 100% राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने की घोषणा की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस टू इम्प्लीमेंट 100% नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसको कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP बोलते हैं, इन हायर एजुकेशन फ्रॉम नेक्स्ट एकेडमिक ईयर। इसका जो सही आंसर है वो है गोवा। गोवा गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर किया है कि वो नेक्स्ट ईयर से हायर एजुकेशन के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसको 100% इम्प्लीमेंट करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किस देश को हराकर 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीता है? द इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम बीट्स विच कंट्री टू विन अ सिल्वर मेडल एट 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स? इसका जो सही आंसर है वो है ऑस्ट्रेलिया। इंडिया की जो वुमेन्स वर्ल्ड क्रिकेट टीम है उसने ऑस्ट्रेलिया को हराया है और सिल्वर मेडल जीता है। ये है कॉमनवेल्थ गेम्स की बात। कॉमनवेल्थ गेम्स में पहली बार क्रिकेट, वो भी सिर्फ महिला T20 क्रिकेट, वुमेंस T20 क्रिकेट को ही शामिल किया गया था। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किस कंपनी ने इंडिया की उड़ान परियोजना शुरू की है? विच कंपनी हैज़ लॉन्च द इंडिया की उड़ान प्रोजेक्ट टू मार्क 75 ईयर्स ऑफ द इंडिपेंडेंस? इसका जो सही आंसर है वो है गूगल है। गूगल, जो कि एक ग्लोबली काफ़ी बड़ी कंपनी है, इसने इंडिया के 75 ईयर्स जो कंप्लीशन हुए हैं इंडिपेंडेंस के, उसको सेलिब्रेट करने के लिए इंडिया की उड़ान एक कैंपेन शुरू की है, एक प्रोजेक्ट शुरू किया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। किस राज्य सरकार ने किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से पंचामृत योजना शुरू की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द पंचामृत योजना स्कीम विद एन एम टू डबल द फार्मर्स इनकम? तो इसका जो सही आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने किसानों की जो इनकम है उसको दोगुना करने के लिए पंचामृत योजना शुरू की है। तो इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन आपके लिए तैयार हो रहे हैं। सबसे पहले तो कि पंचामृत योजना किस स्टेट ने शुरू की है, तो वो यूपी ने शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि किसानों की आय को दोगुना करने के लिए यूपी गवर्नमेंट ने कौन सी योजना शुरू की है, तो उस योजना का, उस स्कीम का आपसे नाम भी पूछा जा सकता है, तो ये हो जाएगा पंचामृत योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 आता है। रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की कि रक्षा एक्सपो का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज अनाउंस दैट द 12th एडिशन ऑफ द डिफेंस एक्सपो विल बी हेल्ड इन। इसका जो सही आंसर है वो है गांधीनगर। गुजरात के गांधीनगर में 12th डिफेंस एक्सपो, जो 12th एडिशन है डिफेंस एक्सपो का, वो ऑर्गेनाइज किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। शतरंज ओलंपियाड 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? विच कंट्री विल होस्ट द चेस ओलंपियाड 2026? इसका जो सही आंसर है वो है उज्बेकिस्तान। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको चार ऑप्शंस में उज्बेकिस्तान भी दिखता है तो शायद ही आप लोग कोई, अगर गैस लगाएंगे तो उज्बेकिस्तान कोई भी नहीं लगाएगा, क्योंकि शतरंज ओलंपियाड जैसा जो गेम है उसका 2026 की जो होस्ट है वो उज्बेकिस्तान है, जो कि काफ़ी छोटा कंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। वज्र प्रहार 2022 किस देश के साथ भारत का संयुक्त विशेष बल अभ्यास है? एक्सरसाइज वज्र प्रहार 2022 इज अ जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज ऑफ इंडिया विद विच कंट्री? तो ये है इंडिया और USA के साथ होती है वज्र प्रहार। इस क्वेश्चन में भी आपके दो टॉपिक कवर हो रहे हैं कि इंडिया और USA की कौन सी एक्सरसाइज होती है, तो वो होती है वज्र प्रहार। या फिर ये पूछा जा सकता है वज्र प्रहार किस किस देशों के बीच होती है? इंडिया और USA के बीच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। ICC द्वारा जुलाई 2022 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में किस खिलाड़ी को चुना गया है? विच प्लेयर हैज़ बीन चूजन बाय द ICC एज द ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर द जुलाई 2022? तो ये जो है वो श्रीलंका के हैं प्रभात जशोरिया। श्रीलंका के प्रभात जशोरिया को ICC ने जुलाई मंथ का प्लेयर ऑफ द ईयर चुना है। ICC जो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, ये हर महीने एक परफॉर्मेंस बेस्ड पर एक प्लेयर को प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड देता है। तो प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर द मंथ ऑफ जुलाई है प्रभात जयसूर्या। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 आता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज द इंटरनेशनल बायोफ्यूल डे मार्क्ड? इसका सही आंसर है 10th ऑफ अगस्त। 10th ऑफ अगस्त को वर्ल्ड बायोफ्यूल डे या फिर इंटरनेशनल बायोफ्यूल डे मनाया जाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 60।
विश्व शेर दिवस के रूप में किस दिन को समर्पित किया गया है, यानी कि वर्ल्ड लॉइन डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड लॉइन डे जो मनाया जाता है वो भी 10 अगस्त को मनाया जाता है। 10 अगस्त को वर्ल्ड लॉइन डे हो गया और आपका वर्ल्ड बायोफ्यूल डे हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 आता है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 के समापन समारोह में ध्वजावाहक के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों के नाम बताएं। नेम द प्लेयर्स हु रिप्रेजेंटेड इंडिया एज फ्लैग वियर्स एट द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ CWG, यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। तो काफ़ी ध्यान रखेंगे, यहाँ पर उन्होंने पूछा है क्लोजिंग सेरेमनी को किसने रिप्रेजेंट किया था, क्लोजिंग सेरेमनी को। तो इसका जो सही आंसर है वो है निकहत जरीन और शरद कमल। ये जो दो प्लेयर थे, निकहत जरीन ये फीमेल है और शरद कमल मेल है, इन दोनों लोगों ने इन जो कॉमनवेल्थ गेम्स की क्लोजिंग सेरेमनी थी, समापन समारोह था, उसमें इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 आता है, संयुक्त राज्य अमेरिका की किस टेनिस दिग्गज खिलाड़ी ने अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है? मोस्टली लोगों को इसका आंसर पता होगा। टेनिस लीजेंड ऑफ द फ्रॉम द US हैज़ अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट। तो इसका जो सही आंसर है वो है सेरेना विलियम्स। ये टेनिस की काफ़ी महान प्लेयर हैं, काफ़ी अच्छी प्लेयर हैं, और इनके बारे में मैंने अपने एक पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, प्रॉपर एक टॉपिक के रूप में इनको डिस्कस किया था। इन्होंने कितने मैच जीते, कितने दिनों तक ये टॉप रैंक पर रही, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की हुई हैं। जिस किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है, आप लोग आई लिंक में जाके अभी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 63। नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डैश में दूसरी पीढ़ी यानी कि 2G एथेनॉल संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित करेंगे, यानी कि किस जगह पर नरेंद्र मोदी जी 2G एथेनॉल संयंत्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे? नरेंद्र मोदी हैज़ डेडिकेटेड द नेशन बाय VC वीडियो कॉन्फ्रेंस अ सेकेंड जनरेशन 2G एथेनॉल प्लांट। तो ये हरियाणा में होगा, हरियाणा में सेकेंड जनरेशन एथेनॉल प्लांट इस्टेब्लिश किया जाएगा। नेक्स्ट आता है 64। व्यक्तित्व और सामाजिक मनोविज्ञान के लिए सोसाइटी की US हेरिटेज ऑफ फेम पर पहले भारतीय सामाजिक मनोवैज्ञानिक कौन बने? हु बिकम्स द फर्स्ट इंडियन सोशल साइकोलॉजिस्ट ऑन द US हेरिटेज वॉल ऑफ फेम ऑफ द सोसाइटी फॉर पर्सनैलिटी एंड सोशल साइकोलॉजी। तो US हेरिटेज वॉल ऑफ फेम पे कौन से पहले भारतीय सामाजिक मनोवैज्ञानिक हैं जिनका नाम या फिर जिनकी फ़ोटो लगाई गई है? तो वो हैं रामधर सिंह। रामधर सिंह नाम याद रखेंगे, US हेरिटेज वॉल ऑफ फेम में इनको शामिल किया गया है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 65। वर्ष के किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में समर्पित किया गया है? विच डे ऑफ द ईयर हैज़ बीन डेडिकेटेड टू बी सेलिब्रेटेड एज द इंटरनेशनल यूथ डे एनुअली? इसका जो सही आंसर है वो है 12 अगस्त 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन दे रहे हैं, इंटरनेशनल यूथ डे हो गया 12 अगस्त, आप बताएंगे कि नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है, जो हमारा इंडिया के लिए है। नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है और ये किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है? आप लोग देखिए, खोजिए और बताइए कमेंट्स में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। जेम्स मार्पे को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से चुना गया है? जेम्स मार्पे हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो ये जो जेम्स मार्पे बने हैं, ये पपुआ न्यू गिनी जो कंट्री है उसके दोबारा से प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 67। भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वो हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये हैं जस्टिस उदय उमेश ललित, जस्टिस UU ललित। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपॉइंटमेंट। इंडिया के 49th CJI बने हैं। एक तो इनका सीरियल याद रखना है, ये कौन से नंबर के हैं, और दूसरा इनका नाम याद रखना है, जस्टिस UU ललित। और ये किनके बाद बने हैं? ये जस्टिस NV रमना के बाद बने हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 68। नीतीश कुमार के बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। यह राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में उनका कौन सा कार्यकाल है? नीतीश कुमार हैज़ टेकन द ओथ एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। दिस इज हिज विच टर्म एज द CM ऑफ द स्टेट? तो इसका जो सही आंसर है वो है 8th, यानी कि ये उनका 8वां कार्यकाल होगा। 8वें कार्यकाल के लिए नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 69। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपया सरकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रिसेंटली RBI कैंसल्ड द लाइसेंस ऑफ रुपी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द बैंक लोकेटेड? तो इसका हेडक्वार्टर है पुणे में, पुणे महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। रुपया सहकारी बैंक लिमिटेड, इसका की लाइसेंस RBI ने अभी कैंसिल किया है। क्वेश्चन नंबर 70 आता है 2021-22 अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की वर्ष की महिला फुटबॉलर के रूप में किसे नामित किया गया? हु हैज़ बीन नेम्ड एज द 2021-22 ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन वुमेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर? तो ये है हमारी मनीषा कल्याण। मनीषा कल्याण को जो इंडियन फुटबॉल फेडरेशन है उसने वुमेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर नॉमिनेट किया है।
नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 71। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शेवेलियर डे ला लीजियम डी होनूर से किसे सम्मानित किया जाना तय है। इस जो फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है यानी कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, इसका नाम नहीं याद रखेंगे, बस ये याद रखेंगे फ्रांस का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ये किसको दिया जाएगा, किसको दिया जाना तय है। तो ये शशि थरूर को दिया जाएगा। इंडियन पॉलिटिशियन है ये शशि थरूर, इनको फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 72। किस मंत्रालय ने स्माइल 75 पहल की शुरुआत की है। विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च द स्माइल 75 इनिशिएटिव। इसका जो सही आंसर है वो है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, इन्होंने स्माइल 75 एक पहल है, स्माइल 75 एक इनिशिएटिव है, इसकी शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 आता है। कौन सा बैंक 2 और वर्षों के लिए बांग्लादेश में भारतीय वीज़ा आवेदन केंद्र का प्रबंधन करेगा। विच बैंक विल मैनेज द इंडियन वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर इन बांग्लादेश फॉर 2 more years। यानी कि कौन सा ऐसा बैंक है जिसको कि 2 और सालों के लिए जो इंडियन वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर बांग्लादेश में बनाया गया है उसको ऑपरेट करने के लिए 2 और साल के लिए उसको वहाँ मैनेज करने की अथॉरिटी मिली है। तो ये जो बैंक है वो है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नेक्स्ट 2 years के लिए बांग्लादेश में इंडियन वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर को मैनेज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 74। भारतीय वायुसेना का 4 दिवसीय द्विपक्षीय अभ्यास उदार शक्ति में भाग लेने के लिए कहाँ रवाना हुआ है। इंडियन एयरफोर्स कंटिजेंट लेफ्ट फॉर विच कंट्री टू पार्टिसिपेट इन 4-day बायलैटरल एक्सरसाइज उदार शक्ति। इसका जो सही आंसर है वो है मलेशिया। इंडियन एयरफोर्स की जो ग्रुप है वो 4-day बायलैटरल एक्सरसाइज है जिसका नाम है उदार शक्ति, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए मलेशिया गई है। या फिर इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि उदार शक्ति जो बायलैटरल एक्सरसाइज है ये कहाँ ऑर्गेनाइज की गई, तो ये मलेशिया ऑर्गेनाइज की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन। महिला इंडियन प्रीमियर लीग का पहला संस्करण मार्च किस सन में शुरू होगा। इसकी एक BCCI अधिकारी ने एक पुष्टि की है। द फर्स्ट एडिशन ऑफ वुमेंस इंडियन प्रीमियर लीग विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम मार्च विच ईयर। इसका जो सही आंसर है वो है 2023। इंडियन वुमेंस प्रीमियर लीग जो कि मार्च 2023 से शुरू हो सकती है, इसकी एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया है BCCI ने। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में हमने जो पार्ट 3 के रूप में इस वीडियो में हमने 25 मोर क्वेश्चंस को कवर किया है जो कि अगस्त मंथ के 1-liners हैं। तो अगस्त मंथ के हमने 3 पार्ट बना दिए हैं, 75 क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं, मोस्टली क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। 1 या 2 पार्ट में जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो मैं जल्दी लेके आता हूँ। तब तक के लिए हमारे चैनल स्मार्ट प्रिपरेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये इंपॉर्टेंट कंटेंट जो है वो हर किसी तक पहुँच सके और ये आगे आने वाले सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्मार्ट प्रिपरेशन।